जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 28 व 29 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 28 व 29 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ करंट अफेयर का ही सेशन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस राज्य में कर्माझीरी अभ्यारण्य बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। कर्माझीरी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसके बनने के साथ ही शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को डिसनोटिफाई किया गया है। मतलब जो शिवपुरी का करेरा अभ्यारण्य है उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 24 की 24 ही है। पहले भी 24 थी, अभी भी 24 है। एक बनाया है और एक खत्म कर दिया है। अब ये मध्य प्रदेश में बनाया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न नंबर दूसरा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की किस झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये संख्या सागर झील को। कौन से झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? संख्या सागर झील को मिला है। संख्या सागर झील के साथ ही 4 अन्य जगहों को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। वो कौन कौन सी है? पहली है कर्मागिरी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरी है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये, और तीसरी है पिचवरम मैग्रोव। ये तीनों कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और जो चौथी है वो पाला आर्द्रभूमि, ये मिजोरम में है। कहाँ पे है? पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। देश में रामसर स्थलों की संख्या कुल 54 हो गई है। अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 54। और सबसे पहले जो भारत की सबसे पहली रामसर साइट पे दर्जा मिला किसको मिला था? चिल्का झील को। कब मिला था? 1981 में। सबसे पहला भारत में रामसर साइट का दर्जा किसे मिला था? चिल्का झील को। और कब मिला था? 1981 में। प्रश्न नंबर तीसरा, पखाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को। पखाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो पखाल है ये ओडिशा का एक भात होता है। ओडिशा का एक भात होता है जिसे अभी राष्ट्रपति जी के भोजन में शामिल किया गया है। ओडिशा में हर वर्ष 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया जाता है। पखाल भात को राष्ट्रपति के भोजन में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर चौथा, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो ये 27 जुलाई को। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 27 जुलाई को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का विकास किया था, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण 1981 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था और भारत रत्न 1997 में दिया गया था। डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुआ था। प्रश्न नंबर 5वां, टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये भोपाल में होगा। टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये भोपाल में होगा। और कब होगा? तो ये 30 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। कब से कब तक? 30 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। इस आयोजन में 10 श्रेणियों में 30 सम्मान दिए जाएंगे। इस आयोजन में 10 श्रेणियों में 30 सम्मान दिए जाएंगे। विश्व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ICIT
द्वारा वर्ष 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ICRT के द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ICRT इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। क्या है ICRT का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। अब तक इसका आयोजन लंदन में होता रहा है। अब तक ये टूरिज्म इंडियन अवार्ड का आयोजन कहाँ होता आ रहा है? लंदन में, लेकिन अभी पहली बार भोपाल में हो रहा है। प्रश्न नंबर 6, नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के कौन से जिले के ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो यह मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दतिया जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार 30 जुलाई को चंडीगढ़ के में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया जाएगा। यह पुरस्कार 30 जुलाई को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रश्न नंबर 7, वेंटियन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। चीन का यह दूसरा स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आधार फेस RDF। कौन सा? आधार फेस RDF लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 16वां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 16वां स्थापना दिवस मनाया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जुलाई 2006 में पुनर्गठन, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्थापना, मतलब इसकी पुनर्गठन हुआ था इसका, तो जो जुलाई 2006 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। किसने किया है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। यह हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। भारत में परिवार नियोजन के लिए 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत में परिवार नियोजन के लिए 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। प्रश्न नंबर 11, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। क्या है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। प्रश्न नंबर 12, किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में 3 दिन से विस्फोट हो रहा है? तो ये जापान के। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में है, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये जापान में है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। प्रश्न नंबर 13, किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये ओरेगन नेशनल पार्क को। किसको हुआ है? ओरेगन नेशनल पार्क को। और ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। प्रश्न नंबर 14, महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में। मतलब ये बैंक पूरी तरह महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। तो ये कहाँ पे खुलेगा? राजस्थान में। अब ये राजस्थान में खुलेगा, स्थापित किया जाएगा, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 15, 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अब ये ICC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। कहाँ पे है? दुबई में। प्रश्न नंबर 16, इन द शेडो ऑफ
ए लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये फैजल फारूकी ने लिखी है। किसने लिखी है? फैजल फारूकी ने। प्रश्न नंबर 17, क्रिस्ट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण ने। किसने की है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। प्रश्न नंबर 18, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये मास्टर कार्ड को। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये मास्टर कार्ड को बनाया गया है। अब ये बीसीसीआई का बनाया गया है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। और अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गुजरात में। अब ये गुजरात में किया जाएगा, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। प्रश्न नंबर 20वां, किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु ने। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने की है। अब ये तमिलनाडु ने की है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। प्रश्न नंबर 11वां, बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये अल्बानिया के। किस देश के हैं बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अल्बानिया की। अब ये अल्बानिया है, तो अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। और अल्बानिया के प्रधानमंत्री कौन है? ईडी रामा। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ईडी रामा। और अल्बानिया की मुद्रा कौन सी है? लेक। अल्बानिया की मुद्रा कौन सी है? लेक। प्रश्न नंबर ये डायरेक्ट 25 आ गया है। इनके 3 प्रश्न शायद छूट गए हैं, तो मैं उनको कल वाले वीडियो में ऐड कर दूंगा। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी हस्ताक्षर को मंजूरी किसने दी है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसके लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। भारत में यह पहली बार होगा। यह इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। भारत में यह पहली बार होगा और यह इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा। भारत सहित 16 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। भारत सहित 16 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2008 में हुई थी। और भारत ने 2006 से 28 अक्टूबर 2017 का फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की भी मेजबानी करी थी। भारत ने 6 से 28 अक्टूबर 2017 तक फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी भी करी थी। और जो इसका छठा संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये उरुग्वे में हुआ था। छठा संस्करण कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। और कब हुआ था? 2018 में। अब ये फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। और कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। प्रश्न नंबर 26, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है।
और इस बार की इसकी थीम क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। वन और आजीविका और लोगों, ग्रह और को बनाए रखना। प्रश्न नंबर 27, सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 जुलाई को। कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1939 को। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1939 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ का मुख्यालय सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। प्रश्न नंबर 28, 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये महाबलीपुरम, चेन्नई में। कहाँ पे हो रहा है? महाबलीपुरम। यह चेन्नई के पास एक स्थान का नाम है। प्रश्न नंबर 19, किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। यह आयुष मंत्री हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये गुस्ताव मैक्यून। कौन बने हैं? गुस्ताव मैक्यून। और ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। इन्होंने मात्र 18 साल 280 दिन में शतक लगाया है। मात्र 18 साल और 280 दिनों में शतक लगाया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।